Okay, we are live. We will start in just like 2 to 3 minutes. सबको आने देंगे. Hello everyone who have joined today. We'll start in just 2 minutes. Thank you so much everyone who have joined and are waiting to start. We'll start in like 2 minutes more. Okay, so we'll start now. Hello everyone, good afternoon, and we are here for a special reason today. एक अच्छे टॉपिक के लिए हम लोग साथ में आए हैं आज. So I'll start with introduction first. My name is Tanmay Maramar. I am a lawyer and I am also running a startup company with two of my friends called as Fit Art. It's a fitness app and we are working in Nagpur from last 1.5 years. Also, I'm doing masters in psychology and yes, and we have with us Mrs. Anushka Karida. She is a life coach, psychotherapist, and a counselor. And आज के हमारे टॉपिक जो है उसके लिए उनका 18 साल का एक्सपीरियंस है पीपल्स करियर्स में. So she will guide us throughout this, and I'll be hosting this. And आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन गैप. लेट्स ब्रिज दिस. So, मैं बताना चाहता हूँ आज हमारे साथ दो पेरेंट्स हैं और 3 बच्चे हैं among the age group of 16 to 17 years, teenagers and 20 years. And जो हमारे साथ पेरेंट्स हैं उनके भी बच्चे सेम एज ग्रुप के हैं बट डिफरेंट फैमिलीज. ओके, सो आज हम बेसिकली मैं एलैबोरेट करना चाहता हूँ कि ये हमने क्यों चुना और हमारा पर्सपेक्टिव क्या है इस लाइफ के पीछे. सो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स हमको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं. पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे हमारा सुनते नहीं है. सो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभार एंड इसीलिए गैप थोड़ा बढ़ जाता है. एंड आई थिंक कि हमें आज सबके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने मिलेगा. So I'll ask some day-to-day life questions to each of the parent and the kids as well, so we can understand their side, their perspective.
so that man can help us understand कि root cause कहाँ है और क्यों ऐसे झगड़े होते रहते हैं and small arguments. So yes, we are here for that, and now I will request man to address in this topic with some details, more details. Yes. Thank you, Tanmay. Thank you so much for being with us here to host this interaction or conversation between parents and children. So, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है, ताकि जितने भी पेरेंट्स और बच्चे ये इंटरेक्शन और कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं, उन्हें हमारे आइडियाज से, हमारे ओपिनियन से और जो हम एक्सप्रेस करने वाले हैं यहाँ पे, उन्हें जरूर कोई बेनिफिट मिले. सो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन. और मैं सबसे पहले जो व्यूअर्स हैं यहाँ पे उन्हें ये बताना चाहूंगी कि जैसे तन्मय ने कहा कि हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया है. आप कई सारी बातें आजकल वीडियोस पे और वेबिनार्स पे सुन रहे होंगे, और ये एक और इट इज काइंड ऑफ वन मोर इनिशिएटिव टू ब्रिज द गैप जो बच्चों में और पेरेंट्स में है. तो मेरे पास बच्चे भी आते हैं काउंसलिंग के लिए, पेरेंट्स भी आते हैं काउंसलिंग के लिए, और मैं जब एज ए थर्ड पर्सन उन्हें देखती हूँ कि उनके क्या दिक्कतें हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे जब कुछ बोलते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, मुझे वो 100% सही लगते हैं, क्योंकि उनके जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो खुल के एक काउंसलर के पास एक्सप्रेस कर पाते हैं. और साथ ही साथ जब मैं पेरेंट्स को सुनती हूँ, उन्हीं के पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स का जो नजरिया रहता है, जो पर्सपेक्टिव रहता है, वो सुनने के बाद मुझे ये एहसास होता है कि पेरेंट्स भी अपनी जगह 100% सही है. तो अब ऐसे में हम काउंसलर्स जो होते हैं, जो हमें दिखता है उन दोनों के बीच में कहाँ पे गैप है, वो ब्रिज करने के लिए, वो गैप को कम करने के लिए, ताकि घर में सभी के परिवार में कॉन्फ्लिक्ट ना हो और शांति बनी रहे, इसी इच्छा से हमने ये आज का इंटरेक्शन या कॉन्वर्सेशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमने कुछ बच्चों को भी बुलाया है, कुछ पेरेंट्स को बुलाया है, और हम बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ पेरेंट्स के साथ सवाल पूछेंगे, और इन सवालों के जवाब में जब हमें कुछ अगर एनलाइटनमेंट मिलता है, या हमें अपने ही पेरेंट्स को कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, हम अपने ही बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, तो शायद दूसरे बच्चे और दूसरे पेरेंट्स हमें वो नजरिया दे पाएंगे जो हमें शायद दिख नहीं रहा है. बिकॉज जीवन में जो कुछ हम अनुभव करते हैं, whatever you may experience in life will always have one another angle to that. And I personally believe that if you listen to it from your own family members, sometimes you judge. There is a kind of judgment and analysis with your own children and parents. But when you listen to somebody else, when you listen from somebody else's child or somebody else's parent, there is always more understanding and more acceptance. So यहाँ पे हमारे साथ हैं मिस्टर मनीष नंदा फ्रॉम दिल्ली, जिनके करीब इसी टीनेज में बच्चे हैं. We have Miss Manisha Kapoor. She's also a soft skills trainer, and she has children at this age group again. And children, we have Meet Tejwani and Kriti Bhabra, and Ritika Gulati, who will enlighten us कि उनके एज ग्रुप में टिपिकली क्या इश्यूज आते हैं पेरेंट्स के साथ, किन बातों को लेके पेरेंट्स के साथ वो नाराज होते हैं, खफे होते हैं, और वो क्या चाहते हैं, पेरेंट्स ऐसा क्या करें ताकि उन्हें लगे कि पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं. और एट द सेम टाइम हम पेरेंट्स से भी पूछेंगे कि वो ऐसा क्या चाहते हैं बच्चों से, ताकि उन्हें लगे कि बच्चे उनके साथ कनेक्टेड हैं. क्योंकि जो मेन इशू, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट ऊपर आता है, वो ये होता है कि हमें बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपने आप में रहते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं. तो इन बातों को ध्यान में रख के, और ऐसे कई और सवाल आएंगे हमारे सामने हमारे पेरेंट्स से, जो हम अपने यहाँ के जो बच्चे हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये बच्चे हमें बता पाएंगे कि इन पेरेंट्स के क्वेश्चंस का क्या आंसर है. एंड एट द सेम टाइम अगर बच्चों के कोई सवाल हैं जिनके वो आंसर्स अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ सकते हैं, तो शायद यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए पेरेंट्स उन्हें समझा पाएंगे कि हम उन्हें किस तरह उनके पेरेंट्स का नजरिया दिखा सकते हैं.
So I welcome you all once again. We have one more parent with us here, Kavita Udasi. She is also working with Amazon in Bangalore, and she also has a daughter who is 17 years old. तो करीब सभी के बच्चे इसी एज ग्रुप के हैं जो हमें ज्वाइन हुए हैं. So Tanmay, I want you to now, allow all the parents one by one to ask us questions so that they can help themselves with the children present here. Tanmay. Yes. Okay. So as ma'am told कि आज हमारे साथ 3 parents हैं, Mr. Manish Nanda sir, Mrs. Manisha Kapoor, and Mrs. Udasi, Kavita Udasi. Yes. So मुझे I'll go one by one. So कैसा होगा कि सब एक्सप्रेस कर पाएंगे और सबके इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स अलग-अलग हो सकते हैं. So I would like to interact first with Mrs. Manisha Kapoor, ma'am. And can you please unmute yourself, ma'am? Can you please unmute yourself? Yes. Hi. Yes. Good afternoon, everyone. I'm very happy to be here. Tanmay, sorry, I didn't get it. What did you ask Okay. me? I said I'll go with you first. So my question is मुझे पूछना है कि आपके सबसे ज्यादा इश्यूज या फिर बोल सकते हैं प्रॉब्लम आर्ग्यूमेंट्स अपने बच्चों से किस बात पे होते हैं. सो विल गेट अ बेटर व्यू की अबाउट दैट. Okay. सबसे ज़्यादा issues. Honestly, not like other households. मुझे पढ़ाई के मामले में नहीं होते हैं issues. So I'll tell you where I face problems. Okay. मुझे problem होती है point of view, different point of view. Like there's a certain thing that has to be done. I ask my children to do it in a certain way, and they don't want to, or they want to have their own opinion. और as a parent, मुझे कई बार लगता है कि मुझे मालूम है कि वो गलत है, and they will face a problem. And if I try to tell them, I always get, especially from my 17-year-old son, he gives an impression that मुझे आता है सब, मुझे मत बताओ वाला जो एक एटीट्यूड है, उसमें उसको ब्रेक थ्रू करने में मुझे प्रॉब्लम आती है. दूसरा ये आती है कि वो शायद एज ऐसी है where he wants to spend maximum time with his friends, and he's otherwise a very extrovert kind of a person, but abhi wo age ऐसी आ गई है where he just wants to spend time with his friends and his comfort group, and he doesn't want to come out of that. To break that is also a big मेरे को उसमें भी प्रॉब्लम आती है. Alright, okay. So basically जो आपने बोला कि पॉइंट ऑफ व्यू में इशू आ रहा है बहुत, और as he is growing and उसमें वो फैमिली के साथ इतना ये टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते हैं, और मतलब इश्यूज आते हैं वो on that line basically, right? Are you able to hear me now? Sorry? Are you able to hear me? Yeah, I can. There's a little bit of a disturbance, but I Okay. can. I'll just change the earphone just a minute. Yeah, I think there's some. And my Khushi was trying to join. Khushi Udasi from her phone. Okay. She's my daughter. Can you add her? Yes, अभी तो वो दिख नहीं रहा है. Okay, it's okay. शायद वो लोगों ने वो कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया. ठीक है, it's fine. Okay. तो यस मनीषा, आई थिंक आपका जो सवाल है वो ये है कि बच्चे जो हमारा पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते हैं, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ये आपका सवाल है. तो हम आपके सवाल पे वापस आएंगे. हम दूसरे पेरेंट्स को भी सुन लेते हैं, और फिर हम एक एक करके बच्चों से भी पूछेंगे कि उन्हें क्या महसूस होता है जब उन्हें उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि रियलिटी क्या है. क्योंकि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को जो लगता है वो रियलिटी है या नहीं है हमें नहीं पता. तो हम बच्चों से सुनेंगे कि रियलिटी क्या है.
कई बार पेरेंट्स के मन में जो भी सवाल आते हैं उसके साथ उनके कुछ इमोशंस भी अटैच रहते हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं कि बच्चे हमारे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमें हमें दुख होता है कि बच्चे हमारे साथ हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हम ये बच्चों को जब सवाल पूछेंगे तब आपका सवाल जरूर इस पे आएगा, लेकिन आपके लिए तब तक पॉन्डर करने के लिए ये सवाल है कि आप ये जो मन में आ रहा है कि बच्चे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इफ दे हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, I want you to ponder on that in the meantime. So Tanmay, let's go to the next parent. Sure, sure, sure. So, Manish sir, hello. Good Yeah, afternoon. hi everyone. Yes. So, मेरा क्वेश्चन सर वही है कि बेसिकली व्हाट आर द मतलब सबसे ज़्यादा आपके बच्चों के साथ आपके क्या इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप बताना चाहेंगे? Main problem is there with this generation is they want to become Virat Kohli or MS Dhoni overnight without slogging, without doing the hard work, without being passionate. That's it. This is the query I feel with youngsters. ओके मतलब बेसिकली पेशेंस में प्रॉब्लम जाता है उनको कि बिना हार्ड वर्क या फिर बिना उतनी मेहनत किए they want to do it. Is it what you are trying to say? Yes, this is what I'm trying to say. Okay. What else, sir? और क्या लगता है आपको? They say if I talk about myself, they're seeing the lot of hardships by any person who is working I work in a corporate world. So I drive, I stay in Delhi, I drive about 48 kilometers every day at 7:30 a.m. in the morning, reach Gurgaon. That's my place of work. And then I reach home. Due to Corona, I mean, the traffic is less on the road. Otherwise, the whole day I have to at least up and down is 100 kilometers, the way we got to slog. Yes, and sir. The youngsters feel that my dad has a chip wherein he puts that chip somewhere and the money flows in on its own. The idea is there again is that they are not as hard workers as we are or as our parents were. They even want Manish, to can put. we have you in Hindi? Oh, I'm sorry. वो ये चाहते हैं कि हम एक बटन दबाएं और उसमें से 500 के नोट निकले, 100 के भी ना निकले. हाँ. बट येट वो ये नहीं देखना चाहते कि वो उस 500 रुपए की नोट की जो इंक है ना, वो कहाँ मिलती है? अहमदनगर में मिलती है कि महाराष्ट्र में मिलती है कि दिल्ली में मिलती है कि गुड़गांव में मिलती है? Okay. They just want कि मैंने बोला और वो काम पूरा हो जाना चाहिए. सर आपके एज क्या है आपके बच्चे का? My elder one, मेरा बड़ा बेटा है about 21 years doing BBA second year from JIMS Kalkaji. That's a place in Delhi. And my second one has just passed out his 12th, so struggling hard for getting the entrance में बैठना है BBA का, which is due of course in this month or maybe next month or maybe in October. Okay, we'll surely get back to your concern, sir. जैसे हम अभी आगे बढ़ते हैं, मुझे एक आइडिया मिल गया है और मैम ने भी सुन लिया है कि क्या इश्यूज हो रहे हैं. So I will move forward to Kavita ma'am. Surely. I think she is here or not. I think she left She with is some. not here. She may join again. But in the meantime, आप continue कर सकते हैं. तो Okay. हाँ. आप ये सवाल बच्चों को पूछ सकते हैं अभी, या रितिका से भी पूछ सकते हैं, कृति से, मीत से पूछ सकते हैं. ओके मैम, पर बच्चों के पास जाने से पहले मैम मुझे वही पूछना था आपसे कि एज देयर व्यू इज लाइक पॉइंट ऑफ व्यू में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर चिल्ड्रन के साथ, उनके बच्चों के साथ पेशेंस है, बिलीफ सिस्टम्स अलग अलग है दोनों के. सो मुझे पूछना था कि जो इनके ओपिनियन या फिर व्यूज या फिर कंसर्न्स जो आ रहे हैं बच्चों के तरफ, सो कहाँ से आ रहे हैं वो? व्हाट इज मतलब इज इट कमिंग आउट ऑफ फियर और कहाँ से आ रहे हैं? सो इफ यू जस्ट पुट थोड़ा सा लाइट उसके ऊपर, सो दे विल गेट टू अंडरस्टैंड कि एज एन एक्सपर्ट.
Can Yes. I just say one thing? Yes. Just a little correction in my Yes. this thing. Yes. I don't have a problem with a different point of view. But when a child says कि मुझे नहीं बताओ कुछ मुझे सब मालूम है, that is an area where I struggle with. कि कैसे अपना बात उसको बताए या थोड़ा और different perspective भी सुने वो. अच्छा अच्छा Hmm. ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बच्चों ने ही बताना चाहिए कि जब पेरेंट्स इस बात को लेके स्ट्रगल करते हैं, जब पेरेंट्स कुछ बताना चाहते हैं अपने बच्चों को और बच्चे कम्प्लीटली ये हो जाते हैं, दे जस्ट पुट अ शील्ड अराउंड देम दैट वी डोंट वांट टू लिसन. एंड मैं इस बात से अग्री करूंगी मनीषा कि कई बच्चों के साथ जब मैंने इंटरेक्ट किया है और बच्चे मुझे बताते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, कि जब पेरेंट एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं तो वो सैचुरेशन आ जाता है उनके सुनने में, तो वो कई बार इसीलिए भी सुनना नहीं चाहते कि इनफ ऑफ इट, अभी हमें और नहीं सुनना और हमें ज्यादा पता है. बट मैं चाहूंगी कि यहाँ के बच्चों से ज्यादा Yes. हमें लाइट मिलेगा इन क्वेश्चंस पे. तो कैन वी हैव वन ऑफ यू, आइदर रितिका, मीत और कृति, कि जब पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं तो आपको क्या लगता है, जब पेरेंट्स बोलते हैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो आप ऐसा क्यों करते हैं? I can Yes, Ritika. answer हाँ here. रितिका, Yeah, so this has happened with me, I हिंदी think. हिंदी. Yeah, so ऐसा क्यों होता है और ऐसे पेरेंट्स, आई थिंक मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ में ये चीज स्ट्रगल करते हैं. माय ब्रदर इज अराउंड 17 years old, so उसके साथ में भी ये चीज स्ट्रगल करते हैं. आई फील इट इज बिकॉज कि हमेशा बताने वाला टोन होता है कि हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम समझो. जब जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनको समझाना पड़ता है, लेकिन जब बच्चे 15-16 years के ओल्ड के हो जाते हैं तब आपको उनसे बराबरी में बैठ के बात करनी पड़ती है कि नहीं, आप छोटे नहीं हो, मैं आपको समझाने नहीं आई हूँ, मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ. जब हम उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं तो वो बच्चों की तरह ही बिहेव करेंगे. जब हम उनको अडल्ट्स की तरह ट्रीट करेंगे देन दे विल स्टार्ट बिहेविंग मैच्योरली. वंडरफुल वंडरफुल, Yes. आई कम्प्लीटली एग्री. क्योंकि एक एज के बाद बच्चे चाहते हैं कि आप हमें बच्चों जैसे ट्रीट भी ना करो. तो वो कौन सी एज है रितिका जहाँ पे आपको लगता है कि इस एज के बाद हम बच्चे नहीं रहे, हमको मैन टू मैन टॉक चाहिए? आई फील इट हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैंने ऐसा नोटिस किया है लाइक फ्रॉम द एज ऑफ 16, एंड शायद बॉयज के एज में, नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड, बट सिंस मैंने अपने भाई को देखा है थोड़ा सा, इज बीइंग वेरी नोटोरियस. सो आई थिंक 13-14 की एज से जस्ट कि आप उनको बताने आए हो कि कि मैं आपका ओपिनियन लेना चाहती हूँ, मैं आपको रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ, वो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा. दे विल फील कि नहीं, ओ हमारे पेरेंट्स हमारे ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देते, ओ आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. दे यस स्टार्ट yes Ritika, I am very happy that you have thrown light on what children expect. जब पेरेंट्स कुछ समझाना चाहते हैं तो आप समझाने वाले मोड में जाओ ही नहीं, आप उस मोड में उन्हें जाओ ही नहीं बात करने की हमें ज्यादा पता है. जैसे ही आप इस बॉडी लैंग्वेज से निकल जाएंगे, आप अपने मेंटल फ्रेम को चेंज कर देंगे कि आप बच्चे हो, हम पेरेंट हैं और इसीलिए एज ए पेरेंट मुझे ज्यादा पता है, दैट मोमेंट इटसेल्फ द चाइल्ड विल ओपन अप. और मैं आपको इस बात का एश्योरेंस देती हूँ कि आप बच्चों को जब साथ में लेके बैठेंगे और उनके साथ गले में हाथ डाल के बैठेंगे और उन्हें ये फील कराएंगे कि अभी मैं पेरेंट चाइल्ड नहीं हूँ, मैं आपके साथ एक जैसा एक प्लेटफॉर्म पे आके बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बच्चे को काफी कंफर्टेबल लगेगा. Meet and Kriti, also Tanmay, you can now Yes. carry on if you want to ask something further. Yes, yes. Okay. So, okay. So, I'll move ahead with the kids. So we Let us have, ask Manisha if she has got yes, the answer. yes, ma'am. Yes, Manisha, ma'am. आपको Yeah, कुछ thank you पूछना है so और? much. हाँ. Thank you so much, Ritika, that was right. I'll keep that in mind. Although मुझे मैम एक्चुअली आपकी तरफ से थोड़ा इंटरनेट इशू है, मनीषा मैम. try to build up. Yeah, so they sense it कि अभी कुछ ज्ञान आने वाला है, या they are trying to, she's trying to tell me something. Because of that, I have honestly backed off. मैं अभी, मुझे बहुत कुछ बोलना होता है पर मैं बोलती नहीं, मैं चुप हो जाती हूँ, because मुझे लगता है कि he'll think कि ज्ञान दे रही है फिर से. So yeah, I mean to an extent she has helped me,
but maybe Anushka ma'am can throw more light. ओके मुझे अगर किसी को मीत या फिर कृति को जो सर ने बोला उसके बारे में कुछ बोलना होगा कि सर ने ऐसा बोला कि पेशेंस नहीं है आजकल की जनरेशन में एंड उन्हें एकदम बस डायरेक्टली चाहिए सब कुछ। सो मीत या फिर कृति कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मैं बोलना चाहूंगा। हाँ हाँ मीत, यस। तो मतलब जैसे आप लोग के स्ट्रगल अलग है, हमारे स्ट्रगल अलग हैं। आप काम वाम में स्ट्रगल करते हो, हम पढ़ाई और जो हमारा स्कूल का एनवायरनमेंट है और जो सोसाइटी का है पीयर प्रेशर वगैरह, हमको उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए हम वो सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वो अभी हमारी उम्र हुई नहीं इतनी। तो हम मतलब वही है दूसरे चीज और ये चीज, तो उसको जो उन्होंने बोला मनीष सर ने, तो वो इतना वैसा मतलब हाँ, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। मीत, मुझे ये पूछना है, बेसिकली आपको ऐसा बोलना है कि मतलब आपका ध्यान अभी उधर जा ही नहीं रहा है, अभी बाकी के इश्यूज बहुत है, पीयर प्रेशर, ये वो पढ़ाई, तो फिर वो क्या ही सोचे। एम आई राइट? जी जी। ओके, ठीक है। मनीष सर, आर यू लाइक सेटिस्फाइड विद इट? I would say a little more. Let's hear from Ritika and who? Kriti. Kriti. Yeah, I want to hear from them also because he said it from the boys' angle. I want to hear from the girls' angle too. Sure. I would like to add something. Yes. Hi Kriti. Yeah. जो सर ने बोला कि इनको फर्क नहीं पड़ता है इनके करियर का, whatever, मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को पता रहता है कि उसके लिए करियर इम्पोर्टेंट है। मे बी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होगा या थोड़ा एटीट्यूड वैसा होगा, बट कहीं ना कहीं सबको रहता है वो। तो हार्डवर्क की जब बात आती है तो अभी वो स्टेज पे शायद उतनी नहीं रहेगी, बट आगे जाके डेफिनेटली आ ही जाएगा उतना, आई थिंक। Okay, Kriti. Yes. Sir, Manish sir. Yep. Yes. Okay. I hope you are a little more satisfied now with the answer. Yeah, little better. Let the another version come from Ritika. Okay, so there are a lot of concerns I feel regarding to the hard work. मुझे ऐसा लगता है, this has been my theory, कि हम जब मैंने अपने पेरेंट्स को पढ़ते हुए देखा है तो वो लोग बहुत पढ़ते थे, या मे बी they used to study a lot. My concept of studying, या मैंने किसी भी बच्चे को अगर कभी भी बोला है तो मैं बोलती हूँ 1 घंटा पढ़ो पर ध्यान से पढ़ो। So instead of sitting for 4 hours and mugging up something, 1 घंटा पढ़ो, समझ के पढ़ो। तो आई थिंक वो हार्ड वर्क वाली चीज जस्टिफाई हो जाती। सेकेंड थिंग, आजकल के बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क में ज्यादा बिलीव करते हैं। दे फील कि अगर चीजें जल्दी कोई तरीके से हो जाती है, so let's do that. So they try to save the manpower efforts and put their brains on it. थर्ड थिंग, जैसे मनी का कदर नहीं है, जस्टली बेसिकली इज दैट कि शायद अभी छोटे हैं। सो व्हाट कैन बी डन इज दैट कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि आप कितना खर्चा कर रहे हो, अगेन मैं सेम सजेशन दूंगी, ट्राई टू एक्ट एज टेल कि आप बैठो जाके एंड यू टेल योर सन कि सिंस यू आर वेरी क्लोज टू मी and you are a trustworthy person, मैं तुम्हारे साथ में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, and you tell all these issues to him, not directly कि मुझे तुमको वैल्यू रियलाइज करवानी है, बट इनडायरेक्टली कि मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। एंड आप जब उनको पूरा सिचुएशन बताएंगे, जब उनको फाइनेंशियल चीजें पता चलेगी, तो उनको एक तो चीज लगेगा कि मेरे पेरेंट मुझ पे ट्रस्ट करता है, सेकेंड थिंग मुझसे मेरे पापा ओपिनियन मांगने आए हैं, थर्ड थिंग ओ मेरे पापा इतनी मेहनत करके कमाते हैं। So I think ये सब चीज कवर हो जाएगा। Okay. I personally feel here, Manish, that कहीं ना कहीं आप जो प्रेजेंट करते हैं अपना कंसर्न अपने ही बच्चे के सामने, उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग तरीके से अगर हम कर पाए अपने बच्चों के सामने, तो वो ज्यादा उसे
एसिमुलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। हम जिस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, शायद हम उनके तरफ बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो समझते नहीं है, बच्चे समझ भी पा रहे हैं। दे आर सीरियस ऑल्सो, दे ऑल्सो बिलीव दैट यू आर वर्किंग हार्ड। जितने भी बच्चे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, सबसे पहले वो यही कहते हैं कि हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स हार्ड वर्किंग है, हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत मेहनत करके आए हैं, लेकिन के आगे वाला जो है, उनका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि आप उनके सामने ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि वो गलत है, आप सही हैं। तो यहाँ पे हमें सही गलत का मेंटल फ्रेम से अगर हम निकाल दें कि बच्चे गलत हैं और हम सही हैं, तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। मे बी आई मीन द अदर्स कैन आल्सो, द चिल्ड्रन हियर कैन टेल मी बेटर इफ दे, उन्हें अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन है अपने पेरेंट्स से कि वो अपने आप को अपने अपने जो बातें समझाना चाहते हैं हमें, उनका प्रेजेंटेशन डिफरेंटली हो, तो शायद बात ज्यादा अच्छे से वो समझ पाएंगे। Can't agree more, अनुष्का। आई थिंक वो जब सही गलत वाला चीज आता है तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग हमारा डिफेंसिव मोड ऑन हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Okay. I hope it helps, Manish and Ms. Yeah, Manish. yeah, definitely it helps. You see the concentration level point जो बोला रितिका ने, smart work बोला, smart work तो करना है, that is no doubt. But this age is requiring a little of a hard work. I mean, smart work is fine, but it will come gradually. The time as of now is demanding only hard work. So that, okay, you want us to discuss, we do that. That is not a problem. And we do not want to thopify. हम thopify नहीं करेंगे कि मैंने ये किया था तो तुम भी ये करो. Nothing of that sort. Not at all. बिल्कुल भी नहीं. जब तक उनका एस्पिरेशन, काम करने की क्षमता और क्या बोलूं मैं, विजन नहीं होगा तो वो काम उतने अच्छे से होगा भी नहीं, उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा. तो इट इज नॉट दैट वी आर वांटिंग टू बोस्ट ऑन देम कि आप ये करो. नो, वो जब तक अंदर से नहीं आएगा वो आएगी नहीं शक्ल. एम आई राइट टू दीज यंगस्टर्स? यस सर, मैं थोड़ा सा इसमें बोलना चाहूँगा, बिकॉज व्हेन आई वाज देयर एज मैं लिटरली इतना भी नहीं कर रहा था, मैं सही बताऊँ तो आपको, ठीक है. सो आई थिंक इट विल इनिशियली कम विजन, वो जैसे जैसे और एक्सपीरियंसेस आएंगे, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा, जैसे, और नॉलेज मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई से नॉलेज, एक्सपीरियंसेस से, इधर उधर से, सोसाइटी से, सो एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू तब तैयार होगा, आई फील. Because at their age I was not even मतलब vision का इतना समझ नहीं थी मुझे. So like when I was in my 3rd 4th year तब जाके मुझे समझ में आया, right? And if you allow me, I can share your counseling, career counseling sessions जो आप मेरे पास पहली बार आए थे. Right. Yes, yes. Okay. If you allow me. Yes, yes, you can. Then, yes. So all of you प्रेजेंट हियर, मैं आपको तन्मय कैसे जब 18 साल का था, जब उसने पहली बार 12th पास किया और उसके पेरेंट्स बहुत वरिड मेरे पास लेके आए थे उसे. उसके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं और वो चाहते थे कि ये भी डॉक्टर बने, लेकिन तन्मय को बिल्कुल भी मेडिकल में जाने का शौक नहीं था. तो इसके पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि ये शायद लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, और क्योंकि इसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इसको हार्डवर्क करना नहीं आता है. और स्पेशली इनकी मदर जो थी वो बहुत वरिड थी इनको लेके कि हम कैसे इसको संभालें, आप ही अभी कुछ कर सकते हो तो इससे पूछो. तो जब मैंने तन्मय से पहली बार अलग से बात की और मैंने तन्मय से पूछा कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, तो वो हंस दिया. और मुझे नहीं पता उसे याद है कि नहीं आज, लेकिन मुझे अच्छे से याद है उसने एक ही जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि टीवी के सामने दिन भर दिन में 3 मूवीज देखूं, हाथ में पॉपकॉर्न हो, कोल्ड ड्रिंक हो और मेरी लाइफ ऐसी ही चलती रहे. लेकिन आप आज विश्वास नहीं करेंगे, आज 5-6 साल हो गए हैं उसको. he has shown tremendous transformation in his personality. आज वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है और वो at such a tender age, at the age of 23-24 वो स्पिरिचुअल बनता जा रहा है. आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो उसके पेरेंट्स उसके बारे में जो भी सोचते होंगे आज से 4-5 साल पहले, he has undergone a severe transformation, right तन्मय? और आज आप देख रहे हैं, आप आज आपके सामने वो फेसबुक पे लाइव होके सबके सामने वो सेशन ले रहा है, बट ही इज नॉट द सेम तन्मय he was before, 5 years before.
So this is just one example I am giving you. And Tanmay, hats off to you for growing so ahead as far as your ma'am. careers are concerned. आज उसने लॉ कंप्लीट किया, आज वो फिट आर्ट करके अपना वेंचर चला रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टनरशिप में, and he is doing much more. He has YouTube videos that are motivating the youth, और वो बहुत कुछ सोसाइटी के लिए भी कर रहा है. तो ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है मनीष, तन्मय मारावार. मैं थोड़ा सा So, क्लियर करना चाहूंगा मैम, जब मैं आया था तो ऐसा नहीं था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है या फिर ऐसा कुछ, बट मुझे पता ही नहीं था क्या करना है. डॉक्टर बनना है, ठीक है डॉक्टर बनना है, ऐसा था वो बेसिकली. सो क्लैरिटी जब मैं 3rd 4th ईयर में गया मेरे कॉलेज में तब आया मुझे. और ऐसा कुछ ये भी नहीं है कि ऐसा करना चाहिए था या फिर नहीं, वो बराबर होते गया तो वो हो जाएगा सर, मुझे ऐसा लगता है. आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, वो हो जाता है. Eventually it will fall in place, I feel. Yes, yes. Okay, thank you. Okay, You so can carry on now. yes, we will move forward to the kids now. So we have Meet, जैसे मिल ही गए अभी आप सबसे. Meet है, रितिका है और कृति है. And so I'll start with कृति. कि मुझे क्वेश्चन ऐसा है कि आपकी पेरेंट्स के साथ आपके सबसे ज्यादा झगड़े किस बात पे होते हैं? मेरे पेरेंट्स के साथ हाँ जी. मेन तो होता है हाँ. पढ़ाई, फ्यूचर, फिर जो भी अभी फिलहाल तो सिर्फ इतना ही हो रहा है. अभी कुछ उतने झगड़े नहीं हो रहे मेरे उनके साथ. ठीक है, झगड़े नहीं, बट आपके मतलब इश्यूज, मतलब डे टू डे लाइफ में क्या चलते रहता है? डे टू डे लाइफ में आई थिंक सबसे एक चीज है जो बहुत मुझे कंसर्न कर रही है अभी कि मेरी मम्मी बोलती है, वो मुझे समझना चाहती है, बट फिर वो इनिशिएट नहीं कर रही है वो चीज. लाइक शी इज सेइंग कि उनको बॉन्ड बनाना है, समझना है मुझे, बट देन एट द सेम टाइम करते नहीं है. साथ में टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं हो पा रहा है, हम लोग एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं. अच्छा. और तो हाँ, मुझे और एक चीज पूछनी है. जब अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी मम्मी या फिर आपके पापा आपको टोकते हैं, तो आप उससे अफेक्ट होते हो क्या? मतलब डू यू होल्ड ऑन टू, मतलब जो वो टोकते हैं तो ऐसे अफेक्ट होता है क्या? चिड़चिड़ होती है क्या? इरिटेट होता है क्या? चिड़चिड़ तो बहुत होती है, क्योंकि वो बहुत हमेशा हर चीज को लेके टोकता है, विच वो हर एक पेरेंट करता है, वो मैं समझती हूँ, बट चिड़चिड़ होती है. ओके, सो बेसिकली ठीक है. ओके, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? लाइक यू कैन टॉक ओपनली, इट्स ओके. I want to ask कृति a question. कृति Yes. ने कहा कि कृति ने कहा कि मुझे मम्मी बोलती है कि बॉन्ड क्रिएट करना है, समझना चाहती है, लेकिन वो इनिशिएट नहीं कर रही है. कृति, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप क्या चाहते हैं कि मम्मी ऐसा क्या करे जिससे आपको लगे कि मम्मी आपसे कनेक्टेड फील कर रही है या आप कनेक्टेड फील कर रहे हो. हाउ कैन यू हेल्प द पेरेंट्स हियर who are viewing this conversation कि वो कैसे अपने बच्चों के साथ बॉन्ड बिल्ड कर सकते हैं? बेसिकली बॉन्ड बनाने के लिए तुमको थोड़ा ओपन होना पड़ेगा चीजों के साथ लेके. जो यूजुअली उल्टा रहता है केसेस में, पेरेंट्स बॉन्ड बनाने के लिए ओपन होते हैं, बट मेरे केस में थोड़ा उल्टा है. तो बेसिकली तुमको ओपन होना चाहिए थोड़ा अपने बच्चों के साथ. कैन यू, आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि मम्मी ने ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको लगे कि हमारा बॉन्ड बिल्ड हो रहा है, या पापा ने ऐसा क्या करना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथन हो रहा है? एग्जाम्पल जैसे मेरे दिमाग में एग्जाम्पल अभी नहीं आ रहा है एकदम. अच्छा, मीत आपको क्या लग, अच्छा आपको सोचना है कृति, तो हम किसी और को पूछे तब तक. हाँ पूछ लीजिए. हाँ ठीक है. हाय मीत, मेरा सेम क्वेश्चन है आपसे. आपको पूछना है मैम? आप पूछो आप. हाँ, मेरा यही सेम क्वेश्चन है कि आपके सबसे ज्यादा झगड़े या फिर इश्यूज आपके पेरेंट्स के साथ डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मल है काफी, बट वो क्या होते हैं? मतलब हमारे झगड़े मतलब ऐसे नॉर्मल चीजों पे नहीं होते हैं, अलग ही चीजों पे होते हैं. जैसे अभी मैंने चप्पल इधर उतार दी और मैं रूम में चले गया, तो उस पे मेरी मम्मी मेरे को बहुत चिल्लाएगी.
फिर उसके बाद मैंने मतलब मैं दरवाजा खोल के आ गया रूम का, या तो उस पे, और मेरी बहन अंदर सो रही है और मैं दरवाजा खोल के आ गया, तो उस पे झगड़ा होगा। तो हमारे झगड़े अलग किस्म के रहते हैं थोड़े, तो वो मैं समझा नहीं पाऊंगा ऐसा ओके, है। ठीक है। तो बेसिकली मुझे ऐसा बोलना, मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा मेरा खुद का ही, कि मुझे लगता है कि फ्रेंड्स वगैरह से हमने किसी से बात किया तो हमारा रिएक्शन एकदम नहीं आता है, बट पेरेंट्स या फिर घर वाले रहे तो एकदम से हम रिएक्ट कर देते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और सोचते नहीं है। तो आई थिंक वो रिएक्शन का हमको शायद थोड़ा सोचना पड़ेगा वो पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मुझे पूछना है मैम से कि मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट मीट्स छोटी छोटी चीजों वाला जो झगड़े भी नहीं बोल सकते, बट रिएक्शन। ओके, थोड़ा सा मन मुटाव हो जाता है, हाँ अपसेट हो जाते हैं कि हर छोटी चीज के लिए हमें बताना जरूरी नहीं है, हमें समझता है। तो सवाल है कुछ कि पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, राइट मीन्स ये आपका पूछना है कि हर छोटी चीज पे मम्मी पापा क्यों टोकते हैं, ये ऐसा मत रखो, जी। वो वैसा मत रखो। तो इस पे मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। मैं पहले मनीषा से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं बच्चों के साथ, हर छोटी चीज में ये ठीक से नहीं रखा, वो ठीक से नहीं पहना, यहाँ अच्छे से नहीं बैठे हो, ये बच्चों की बहुत शिकायतें आती हैं। तो इससे भी परिवार में कई मनमुटाव होते हैं। तो इसे हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? मनीषा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। या ओके, सो दिस इज वन प्रॉब्लम जो मेरे घर में भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है दो अप्रोच है। एक तो है कि जाने दो, जो कर रहे हैं करने दो, जैसे जंगल में रह रहे हैं सब, जो करना है करो, टावल कहीं फेंकना है फेंको, चप्पल कहीं उतारनी है उतारो। ये चीज एक पेरेंट के लिए देखना एक लिमिट तक ही पॉसिबल होता है। एक टाइम आता है जब आप बोलेंगे कि नहीं ये चीज ऐसे रखो। अगर वो बच्चा बार बार एक चीज आपको बताई, बचपन से बताई, कुछ कुछ ऐसी चीजें जो बचपन से बताई जा रही है कि ये चीज ऐसे नहीं करो, बट अगर वो 17 साल का होके भी वो चीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इरिटेशन डेवलप होती है ना, कि तुम्हें सालों हो गए ये चीज समझाते हुए, बट तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। इट्स इम्पोर्टेंट। सी, आई एम ऑल्सो अ लाइफ स्किल्स ट्रेनर एंड एन एटिकेट ट्रेनर, तो मुझे तो शायद इस चीज का थोड़ा ज्यादा ही सेंसिटिविटी है कि ये ऐसे नहीं करो, ये चीज, दिस इज अ रॉन्ग हैबिट। रोटी अगर उठा के ऐसे उठा के नहीं खाओ, कीप इट ऑन द प्लेट, दीज आर थिंग्स विच आर आई एम सेंसिटिव टुवर्ड्स। अगर मेरे को कोई कहे कि छोड़ दो ना, करने दो ना बच्चे को जो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं किस बात की एक सक्सेसफुल मदर हूँ अगर मैं ये बेसिक चीजें नहीं बता पा रही हूँ अपने बच्चे को और वो नहीं कर पा रहा है। तो हाँ। वहां पे मेरे एज अ पेरेंट मेरे दिल में एक इरिटेशन डेवलप होती है, जिस वजह से मैं शायद उसको डांट भी मनीषा, दूं उस बात पे। मनीषा, मैं आपको एक सवाल यहाँ पे और करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि आप एटिकेट ट्रेनर हैं और आप कई सारे, आई मीन यू हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स डाइनिंग एटिकेट आल्सो, या हाउ टू मैनेज योरसेल्फ। तो आपको क्या लगता है जब बच्चे ये नहीं सीख पाते हैं सही समय में, सही एज में, क्योंकि 17-18 साल के बाद उन्हें बाहर ट्रैवल भी करने जाना रहता है, तो आपको क्या लगता है इन्हें आगे जाके कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, या ये खुद भी सीखें तो भी चल सकता है? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस दैट इवेंचुअली बच्चे कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। There are certain things they learn on their own also. But I understand now that I am a parent. I understand my parents' frustration and irritation when I was, their age. But मुझे तभी ये लगता है कि उतना तो अपने पेरेंट को अलाउ करना चाहिए ना। अगर अगर हम चुप करके बैठे रहे और करने दे जो आप कर रहे हैं, वो भी अनफेयर एक एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि मुझे मत बोलो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, मुझे टोको नहीं। तो थोड़ा सा कहीं एक एम्पथी या एक थोड़ा समझदारी बच्चे से भी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए कि अगर मुझे टोका जा रहा है, तो अगर हर बात पे पेरेंट टोक रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पेरेंट। बट अगर कुछ बातों पे आई एम सेंसिटिव अबाउट सर्टेन थिंग्स, इफ आई एम स्टॉपिंग द चाइल्ड, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड ऑल्सो टू
give that respect to the parent and not do that stuff. Yes, That's yes. my opinion. So मीत मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तन्मय ने भी कहा कि जब यही बात हमें हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं तो हम इतना रिएक्ट नहीं करते हैं जितना हमारे पेरेंट्स जब बोलते हैं तब हमें बुरा लगता है। क्योंकि जब अगर आप किसी और के घर जाएंगे और किसी और की मदर को सुनेंगे ऐसा बोलते हुए तो शायद आप उनकी मदर को इतना रिएक्ट नहीं करें और अपने फ्रेंड को समझाएं कि यार मम्मी कह रही है तो सही बोल रही होगी। लेकिन जब हमारी मम्मी कहती है तो हमें शायद ज्यादा हम रिएक्ट करते हैं। तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड रहती है अपने ही पेरेंट्स की तरफ। मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि रिएक्शन ज्यादा होता है। अगर आप 3 सेकंड रुक के सोचें उस बात के ऊपर तो शायद आपका रिस्पॉन्स समझा हुआ रहेगा rather than just a reaction. So just wait for 3 seconds when your mom says something and then choose whether you want to get hurt or just do the right thing. I agree. I Completely think agree. उसमें थोड़ा सा टोन का भी ध्यान देना पड़ता है, किस टोन से बात हो रही है। तो अगर प्यार से तो भी समझाए तो भी रिएक्शन नहीं, मतलब नहीं बोलेगा बच्चा, बट आई थिंक एक अच्छे वे में नहीं बोलेगा उसमें भी। तो रिएक्शन से बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। Tanmay, I just want to add something over here. Yes, What I yes. think Meet wants to say. Yes. It has happened that my mother has sacrificed her. उन्होंने अपना करियर वगैरह sacrifice किया अपने बच्चों के लिए, अपना घर बनाने के लिए। तो वो इतने अच्छे से घर रखती हैं एंड हम आके चप्पल लेके अंदर चले जाते हैं जब पोछा अभी लगाया हो। सो बेसिकली उनका इरिटेशन बेसिकली हमारे टुवर्ड्स नहीं रहता है, उन्होंने इतनी मेहनत की है उस चीज के ऊपर में, उसलिए रहता है। सो मीत, नेक्स्ट टाइम आपकी मदर बोले तो इट्स नॉट फॉर यू, डोंट टेक इट पर्सनली, जस्ट दैट उन्होंने काफी मेहनत की है। एंड हम जब एक्सपेक्ट करें ना एज अ बच्चे कि हमको वो अडल्ट जैसे ट्रीट करें, तो हमें भी शायद थोड़ा सा अडल्ट जैसे बिहेव करना पड़ेगा, फिर वो भी हमें अडल्ट जैसे ट्रीट करने लग जाएंगे। राइट रितिका। सो या रितिका, मेरा क्वेश्चन अभी आपसे ही है कि what do you think कि what issues are you facing मतलब with your family? I think it is nowhere अभी ऐसे इश्यूज मेरे, I am 22 and being a youth, मेरे ऐसे कोई इश्यूज नहीं है कि मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं या करियर के लिए बोल रहे हैं। I am doing my studies, मेरा काम चल रहा है, I am working, so they are very happy with me. बट जो इश्यूज आ रहे हैं that will be like पहले आए हैं ये भी बता सकते हो हाँ आप, जब ये भी आए 17, हैं और 18 अभी के आ रहे हैं, बिकॉज हम ये जो एज है ना 20 to 30 वाली एज, वेयर अब बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स मेरे टुवर्ड्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, दे केयर अबाउट मी, वो मुझ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट समटाइम्स जितना स्पेस एक्सपेक्टेड रहता है शायद वो नहीं मिल पाती है मुझे। शायद वो मुझे आज की डेट में वो 5 साल बच्चे जैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, जहाँ वो मेरी तरफ पूरी इन्वॉल्व थे, डिसीजन मेकिंग में जो चीजें हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरा करियर चूज करना है, कहाँ पढ़ना है, क्या परस्यू करना है, कैसे काम करना है, सो वो चीज में ऐसा हो जाता है कि अभी भी ऐसा लगता है कि इतना बड़े होने के बाद में भी उनको लगता है कि ये चीज सही नहीं है। वेराज मैं आज के थॉट प्रोसेस के सोच के, पहले का भी थॉट प्रोसेस के बारे में सोच के डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करती हूँ। सो यही है, थोड़ा सा लगता है मुझे, बट ये प्रॉब्लम को हमने इम्प्रूव भी वैसे ही किया था कि मेरे पापा और मेरी मम्मी ने हमने साथ में बैठ के बात करना चालू कर दी थी कि ये देखो ये मेरा इशू है, ऐसा अभी हो रहा है एंड अभी इस चीज में ऐसा होता है। सो थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हुआ है, बट हाँ ये भी एक इशू है। एक और इशू ये है कि जब बच्चा ये चीज मेरे साथ में हुआ है, वेर आई हैव फेस्ड एंजाइटी, आई एम स्टिल फेसिंग एंजाइटी एंड आई हैव नो शेम। मेरे को कोई वो नहीं है कि मेरे को एंजाइटी इश्यूज है एंड मैं एक थेरेपिस्ट के पास में जा रही हूँ, बट उस दिन मुझे पैनिक अटैक जैसा लग रहा था, एंजाइटी जैसा लग रहा था, मैं अपने फादर के पास जाके बैठी एंड मैंने उन्हें बोला कि मेरे को ना ऐसा ऐसा लग रहा है। तो उनका तुरंत ना वो वाला मोड हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि ना तुमने ऐसा करना चाहिए। तो मैंने उनको बहुत प्यार से बोला कि पापा वेट, मैं यहाँ पे सजेशन लेने नहीं आई हूँ, जस्ट बी अ लिसनर, सिर्फ सुनो मुझे मत बताओ क्या सही है क्या गलत, मुझे बस पैनिक अटैक हो रहा है, मुझे एंजाइटी आ रही है क्योंकि मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है। आज आप सिर्फ मेरा एक लिसनर बनो, मुझे सुनो और उसके बाद में होगा तो जस्ट गिव मी हग। This is all what I need. Basically, you just need support at that point of time. Yeah, Even I just a can good relate to listener. that Yeah. thing. Yes.
So we heard each one of them. आज like पेरेंट्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना हमने और बच्चों का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना. एंड व्हाट आई कैन टेक इट फ्रॉम इट कि जैसे जो जो इश्यूज आ रहे थे पेरेंट्स के, लाइक पेशेंस था या फिर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, या फिर बच्चों का भी छोटी छोटी बात पे जो पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं. सो आई थिंक आपके सब क्वेरीज या फिर जो आपको कंसर्न्स थे वो थोड़े मतलब सॉल्व हो गए होंगे. एंड आई वुड लाइक टू आस्क मैम अ क्वेश्चन कि अभी हमने सुन लिया है सबका और आपको भी एक आइडिया आ गया है कौन कैसे क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. सो हाउ शुड वी ब्रिज दिस गैप, लाइक क्या करना चाहिए हमने? Okay. So thank you Tanmay for bringing me here. मैंने सबका सुना और मेरे लिए ये कुछ भी नया नहीं था, क्योंकि मेरे यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं वो इसके अलावा भी कई सारे और सवाल करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, उन्हें ओपिनियन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं या उन्हें छोटी मैम छोटी बात पे. हाँ या जी. अगर आप और अभी हमने 2 पेरेंट्स और 3 बच्चों के इश्यूज सुने, बट आप जनरल क्या होते हैं वो एक बार एलैबोरेट कर सकते हो क्या मैम व्यूअर्स के लिए, कि जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं जनरली क्या इश्यूज रहते हैं पेरेंट्स और बच्चों के थोड़ा? हाँ जी. हाँ. यस तन्मय, तो मेरे यहाँ कई ऐसे बच्चे आते हैं जिनके इनके अलावा भी कई इश्यूज रहते हैं, जो मीत, रितिका और कृति ने बताया या मनीषा ने हमें एक्सपेक्टेशन बताया पेरेंट्स का, या मनीष ने बताया. ऐसे लगता है कि बच्चों के और भी कई सारे इमोशनल इश्यूज रहते हैं जो पेरेंट्स मीट नहीं कर पा रहे हैं. इमोशनल इश्यूज में सबसे बड़ा ये बहुत जरूरी है. सो जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे हैं जो पेरेंट्स हैं, मैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे रितिका ने कहा, मुझे पैनिक अटैक आया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ऑल ओवर सडन ब्लैंक लग रहा था और मैं अपने फादर के पास पूछने गई कि मुझे ऐसा हो रहा है और मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत है. तो फादर ने बजाय उसको समझने के उसे समझाना चालू कर दिया. तो ये तो कंप्लीट नो नो है कि जब बच्चे आपके साथ आपको ट्रस्ट करके आपके पास आते हैं कुछ आपके साथ शेयर करने, तो सुन ले. सुनने के पहले ही आप उन्हें एडवाइस ना दें. डोंट गो इनटू द एडवाइजरी मोड एट ऑल व्हेन दे आर वांटिंग टू स्पीक टू यू एटलीस्ट. कभी तो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बातचीत करने नहीं आते हैं, और जब करना चाहते हैं तो हम एडवाइजरी मोड में चले जाएंगे अगर, तो बच्चा तो पहले ही समझ जाएगा कि मुझे इनसे बात करके कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना बंद कर देंगे. ये मैसेज भी एक चाइल्ड ने ही मुझे दिया है. व्हेन आई आस्क्ड द चाइल्ड कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट, जैसे कृति ने भी कहा कि मम्मी बोलती है कि मुझे बॉन्ड बिल्ड करना है, लेकिन मम्मी नहीं कर पाती है. तो मैं चाहती हूँ कि मदर्स को भी पता होना चाहिए. I mean, वो लोग दे आर नॉट बॉर्न पेरेंट्स, दे आर लर्निंग पेरेंटिंग. पेरेंट्स आर ओनली द चाइल्ड बेरर्स, नॉट द नर्चरर्स. तो उन्होंने भी जब बच्चे पैदा किए थे तब उन्हें नहीं पता था कि पेरेंटिंग क्या होती है. वो लोग सीख रहे हैं. तो मैं बच्चों के लिए भी ये बताना चाहूंगी कि बच्चों ने पेरेंट्स को खुल के बताना चाहिए कि उन्होंने कैसा रिस्पॉन्ड करें ताकि वो उन्हें सपोर्ट समझा सके कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं. तो जैसे रितिका ने कहा, बहुत अच्छे से उसने अपने पापा से कहा कि आप मुझे सुन लें, बस मैं आपसे कुछ एडवाइस लेने नहीं आई हूँ. ठीक इसी तरह अगर सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बिना डर के खुल के बात करें, तो मुझे लगता है कई हद तक ये गैप जो है कि बच्चे और पेरेंट्स आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये कई हद तक हम रिजॉल्व कर सकते हैं. और पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि आप सुनिए, बी अ लिसनर रादर देन एन एडवाइजर. एडवाइजरी मोड से आप निकल जाएं. 7 years के बाद आई थिंक यू शुड लिसन टू योर चाइल्ड रादर देन जस्ट कीप थिंकिंग कि मुझे उसके लिए कुछ फिक्स करना है. तो ये जो पेरेंट्स के मन में हमेशा एक डिजायर रहती है कि हमें अपने बच्चों को कुछ फिक्स करके देना है, वो जो मेंटल फ्रेम है उसमें से उन्हें निकलना होगा. ये कि वी आर पेरेंट्स एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स देयर लाइव्स. नो, after a certain age you cannot fix everything for them.
आप हर एक चीज उनके फिक्स नहीं कर सकते, उनको बड़े होने का आपको मौका देना पड़ेगा। आपको उन्हें हैंडीकैप नहीं बनाना है हर चीज फिक्स करके देने के लिए। आपको उनको मौका देना है, भले वो गिरे, भले वो फेल हो, लेकिन जब वो फेल हो या गिरे, तब आपका काम सिर्फ इतना है कि आप उन्हें हाथ दें ऊपर उठने के लिए, ना कि ये कहें कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था। ऐसा नहीं है, करना चाहिए था। सो द मोमेंट यू गेट इनटू दैट मोड कि मैंने तो पहले ही कहा था, या मुझे कुछ फिक्स करना है, द चाइल्ड will shut himself or herself from the parent. It will be a complete like shielding the yourself and bridging, kind of creating a shield कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, मोड में आ जाएंगे बच्चे। तो it is very important for parents to understand this. And as far as children are concerned, मैंने ये देखा है कि बच्चे जब काउंसलर्स के सामने इतनी फ्रीली बात कर पाते हैं, उसकी एक ही वजह होती है कि वहां उन्हें जजमेंट नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है काउंसलर हमारी मॉम या डैड नहीं है, तो हम खुल के बात कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि बच्चों को भी बिना डर के अपने पेरेंट्स से बात करने की करेज होना चाहिए। यू शुड गैदर द करेज कि हम अपने पेरेंट्स के साथ खुल के बात कर सके और समझ सके। जितना आप बातचीत करेंगे उससे बात बनेगी, क्योंकि बच्चे डरे हुए रहते हैं। और अगेन इफ आई कम टू द पेरेंट, बच्चे डरते इसीलिए क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपसे बहुत कुछ सुना है। तो इट इज फॉर द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स बोथ आफ्टर अ सर्टेन एज टू डेवलप दिस, धीरे धीरे करें, ग्रेजुअली करें। और अगर जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप इनिशिएटिव लीजिए आज के बाद कि आप क्या कर सकते हैं वो डेवलप करने के लिए या वो गैप ब्रिज करने के लिए। क्योंकि आज आपने समझा है, सुना है, यहाँ पे इतने बच्चे पेरेंट्स हैं, उनसे आपने समझा है कि आप कैसा स्टेप ले सकते हैं। सो यू ऑल टेक एन इनिशिएटिव, व्हाट कैन बी डन टू ब्रिज दिस गैप, द जनरेशन गैप। I hope this helps, and would like to ask the parents and children here if they have any questions further, or if Tanmay has anything to say. ओके मैम, एक फेसबुक लाइव पे एक क्वेश्चन आया है हाँ। कि हाउ कैन टीनेजर्स बी डिटैच फ्रॉम मोबाइल एडिक्शन? Okay, I would like to question this. हाँ, तो teenage addiction, sorry, mobile addiction with teenagers. हाँ हाँ इससे पहले कि हम यहाँ के बच्चों को पूछे, ये प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे हैं, मैंने एक रिसेंटली एक फॉरवर्ड इमेज देखा था कि हमें पहले बोला जाता था कि स्कूल में फोन नहीं लाना है, द फोन इज नॉट अलाउड इन द स्कूल, बट आज स्कूल ही फोन में है। सो इट वाज अ स्मॉल लाइट जोक, बट यस, मैं चाहूंगी कि द चिल्ड्रन हियर शुड एनलाइटन द पेरेंट्स कि आपको क्या लगता है, ये एडिक्शन है आपको फोन का, या पेरेंट्स को एक इल्यूजन है कि आप एडिक्टेड हैं? क्या है एक्चुअल रियलिटी, क्या है? लेट अस हियर फ्रॉम द चिल्ड्रन हियर। यस कृति, मीत, कोई बोलना चाहेगा? ये बहुत बड़ा मेरे तो सवाल है। एडिक्शन रियलिटी दोनों है, क्योंकि मैं मतलब फोन के बिना रह नहीं सकता, और अगर कुछ काम आ गया तो मैं फोन भी छोड़ सकता हूँ, पर फिर मैं रह लूंगा। तो मेरे लिए दोनों है, मतलब कुछ ऐसा है नहीं प्रॉब्लम टाइप। ओके ओके, ठीक है। बेसिकली कभी कभी आपको मतलब फोन रहा तो भी चल, मतलब फोन के साथ रहना ही रहता है, बट कभी कभी नहीं रहा, एक आध बार कुछ काम आ गया तो चल भी जाएगा आपको। हाँ। आपको क्या लगता है मीत कि जो पेरेंट्स को हमेशा टेंशन रहता है कि बच्चे बहुत ज्यादा फोन पे रहते हैं, बच्चे क्या करते होंगे फोन पे? व्हाट डू दे यूज द फोन फॉर? वो तो ऐसे तो बहुत रीजन, मतलब मैं मतलब सीरीज, गेम्स, और कभी कभी मतलब मैं घर पे हूँ तो मैं बोल नहीं सकता अभी फिलहाल। ओके, तो और कितना जरूरी है फोन पे रहना? आपको क्या लगता है कितना जरूरी है फोन पे रहना? ज्यादा जरूरी नहीं है, मतलब अब फोन पे सब नेटफ्लिक्स वगैरह है, तो वो सब चीजें से हमको यूनिवर्सल नॉलेज मिलती है, तो वो आगे हमारी सोशल लाइफ के लिए जरूरी है। तो हाँ, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल तो है ही फोन का हमारे उसमें। अच्छा, ओके। आपको क्या लगता है, आप फोन के बिना अगर रह सकते हैं
So, can you leave the phone for some time? Is it possible for a child to not to keep the phone in hand and do something else more creative and more constructive? हाँ हाँ, वो तो बहुत ही पॉसिबल है, क्योंकि मैं तो सबमिट कर ही देता हूँ फोन टाइम पे, तो और फिर क्रिएटिव नहीं, पर कुछ और दूसरा काम रहा तो इसलिए। बाकी कुछ ऐसे जरूरी नहीं है कि होना ही है मेरे हाथ में, नहीं हो तो भी अच्छा, दिक्कत तो नहीं। आपको क्या लगता है, पेरेंट्स जिनका ये सवाल है कि हम अपने बच्चों को कैसे डिविएट करें फोन से, आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स ने ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बच्चे अपने आप फोन दे दें उन्हें या छोड़ दें थोड़ा देर? मेरे पेरेंट्स तो एक ही डायलॉग बोलते हैं, मेरा काम था बोलना, अब तेरे को सुनना है तो सुन, नहीं सुनना है तो तेरी मर्जी है, तू ही अपना जिंदगी देख ले। तो फिर ब्लैकमेल टाइप में देना ही पड़ता है, फिर तो हो ही जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। Is that okay for you or do you want them to say something else or do something else? मुझे चलता है, मेरे को। अच्छा, okay. Manish has Okay. to say something. Yes. I've been hearing these youngsters for quite some time now. I also have kids, as I told you. मेरे भी 2 बच्चे हैं। I think मीत की एज से थोड़े बड़े होंगे और रितिका की एज से छोटे होंगे। आपने कोई टाइम फ्रेम रखा कि मैं फेसबुक पे इतना जाऊंगा? ऑफ कोर्स यू आर हैविंग अ फोन, तो आप फेसबुक भी देखते होंगे, फोन भी देखते होंगे, फ्रेंड्स को भी मिलते होंगे, फैमिली को भी देखना होता है। आपने कुछ सेग्रीगेट किया अपने आप से, कितना टाइम देना है किसी चीज को, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है? इसी ये जनरेशन गैप आता ही इसीलिए है, व्हेन यू डोंट डिवाइड द थिंग इन प्रॉपर मैनर। 24 घंटे हैं दिन में, 8 घंटे मुझे सोना है, 8 आवर्स स्लीप इज देयर, एग्रीड। बाकी की 16 घंटे को कैसे आपने अपना टाइम को डिवोट किया? आई एम नॉट सेइंग डोंट मीट फ्रेंड्स, डोंट गो टू सीताबड़ी, डोंट गो टू मॉल्स, don't go for shopping, don't chat, don't play, nothing, no of that sort. Have you segregated the time of 16 hours? This problem will never arise. Okay, so basically sir, you are trying to say कि बैलेंस रखना चाहिए, कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी करना है वो भी करना है। Sure. I would like to answer this if there's no problem with that. Yes, Ritika. हाँ जी मनीष जी, सो मैं आई एम एन इन्फ्लुएंसर मार्केटर एंड मेरा पूरा काम इज बेसिकली ऑन फोन एंड ऑन लैपटॉप एंड एवरीथिंग एवरी डे कुछ ना कुछ, इनफैक्ट हर घंटे में कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग आता है। So if I want to build a campaign and if I want to build something on the trending sense, so I have to be very updated. And मेरे लिए सोशल मीडिया अभी सोशल रहने से ज्यादा टूल की तरह हो गया है, क्योंकि मेरे कैंपेन्स वही रन होते हैं। My parents are not objecting me to use that. In fact, मेरा फोन का यूजेज कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, but this is a self realization जो आ जाता है कि अगर सपोज मैं पेरेंट्स के साथ में बैठी हूँ तो मैं फोन बाजू, अगर या मेरी नानी के साथ में, अभी मेरी नानी आई हुई है, तो इट्स लाइक दैट कि whenever I sit with her, मैं अपना फोन बाजू में रख देती हूँ और मेरा फोन नोटिफिकेशन बजते भी रहे, मैं I'll just unless until बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, I'll not pick up my phone. That is my self responsibility. Regarding to the बच्चों के लिए, जैसे हम जब छोटे थे, मम्मी पापा जब छोटे थे जो स्टोरीज बताते, वो लोग जाते थे, खेलते थे, ये करते थे। अब कोविड की वजह से और रिस्ट्रिक्ट हो गया है ये सब। सो अभी नेटफ्लिक्स और जो सीरीज बोल रहा था मीत, जब बच्चे एक दूसरे के साथ में डिस्कस करते हैं तो दे आर लाइक, हैव यू वॉच द न्यू सीरीज? एंड द रेस्ट ऑफ द 3 फ्रेंड्स आर एग्रीइंग, एंड आई हैव सीन दैट. The 5th, your child is sitting and he's like, I haven't seen that. So they have FOMO, fear of missing out, कि सबने देखा मैंने नहीं देखा, and they are not into, वो चिप इन नहीं कर पाते वो कन्वर्सेशन में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कंटेक्स्ट क्या है। सो आपका बात बहुत सही है, बट बच्चों का जो पर्सपेक्टिव है कि उनको मिस नहीं होना है, क्योंकि इतना फास्ट हो रहा है सब कुछ चीजें। हर जैसे आपके इसमें फिक्स्ड सिलेबस होता था, यहाँ पे ओपन बुक सिलेबस होने की बजाय में जो इंटरनेट पे है उस बेसिस पे सब सिलेबस हो गया है अभी। yes. भाई के साथ में मैं बैठी थी एंड मैं अपने MBA की इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी, एंड मैं उसके साथ में बैठी एंड मेरे को लगता था यार फोन पे कितना देर बैठा रहता है, एंड मैंने उससे के बारे में पूछा तो उसको मुझसे ज्यादा जनरल नॉलेज है। आई रियलाइज कि वो फोन पे बैठ के इन शॉर्ट्स पढ़ता है और जो आर्टिकल्स उसको इंटरेस्टिंग लगते हैं उसके बारे में वो आर्टिकल्स पढ़ता है।
तो हमको हाँ लगता है जी। फोन पे पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। वो जो न्यूज़पेपर है Yes, वो yes. I पढ़ agree रहे with you, Ritika. Yes, I Agreed. completely agree with you, Ritika. क्योंकि कई बार पेरेंट्स को अगर ये लग रहा है कि बच्चे फोन मिसयूज कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का ये जिम्मेदारी बनता है कि वो बच्चों के साथ बैठे और उनको पूछे, ऐसे नॉट एज इफ यू आर इंस्पेक्टिंग और काइंड ऑफ trying to peep in their phone, but just a general casual conversation की क्या फोन पे हम एक्चुअली किस चीज के लिए रहते हैं। तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमेशा वो सीरीज और टाइम पास नहीं कर रहे होते हैं, कई बार कुछ अच्छा भी कर रहे होते हैं फोन पे। एंड वेदर दिस इज फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट आई डोंट नो, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आप देखेंगे कि हर चीज आजकल फोन पे ही मिल रही है हमें, न्यूज भी फोन पे मिल रही है। तो आज अगर हम 20 साल पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो आज हमको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी फोन ही यूज करना पड़ता है। और दूसरा मैंने एक और बात नोटिस किया है, जब बच्चे मेरे पास आते हैं फोन के एडिक्शन को कंप्लेंट लेके अपने पेरेंट्स की, तो वो कही हमारे पेरेंट्स तो दिन भर फोन पे रहते हैं, तो उन्हें कोई हक ही नहीं है हमें बोलने का कि हम क्यों फोन पे रहते हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ वेरी बिग I would say introspective question for parents also to understand कि वो लोग कितनी देर फोन पे हैं, क्या उन्होंने एफर्ट लेके अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करने की कोशिश की है? Have they tried to take out time and just talk with their child, or have they just said कि फोन मत यूज कर, फोन मत यूज कर, एडिक्शन हो जाएगा? जो मुझे वहां पे कमी लगती है कि पेरेंट्स एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं अपने बच्चों से कनेक्ट होने की और उनसे बातचीत करने की। और मेरे ख्याल से अगर आप एक बार करेंगे तो नहीं होगा, 2 बार करेंगे तो नहीं होगा, आपको ये कंटिन्यूस करते रहना है, ताकि कभी ना कभी आप सक्सेसफुल हो कि बच्ची को भी लगे अरे पापा मम्मी मेरे बाजू में आके बैठे हैं, तो आई शुड कीप माय फोन असाइड एंड लिसन टू माय फादर और मदर ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड विद माय क्लाइंट्स हु कम एज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। क्योंकि पेरेंट्स ही कई बार फोन पे बहुत टाइम पास कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहे होते हैं, lot of forwards and lot of unnecessary stuff they are sending to all the groups which is not required at all, which they are sharing and with an expectation that somebody should respond to their forwards. I feel really sick when they are not able to give time to their children and just judge their children कि वो लोग फोन पे बहुत ज्यादा हैं। I want the parents out here, whoever has asked this question, to introspect and reflect how much time they are spending on phone first. Okay. Because children will just look up to them and observe them and do what their parents are doing. Okay. I would like to add a little, like मुझे भी ऐसा होता था कि ईयरफोन्स लगा के रहता है एंड फोन पे क्या करता है, बट व्हेन आई टेल देम दैट आई एम हियरिंग अ ऑडियो बुक या फिर मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, सो दे आर लाइक वेरी सपोर्टिव कि ठीक है, कुछ वो भी कर रहा है और टाइम पास भी कर रहा है, दोनों कर रहा है, सो इट्स लाइक फाइन। सो यू जस्ट हैव टू टेल कि अच्छा कुछ काम का भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, बच्चों को भी बोल रहा हूँ मैं, राइट। टॉक यस, मैंने कहा ना, बात करने से बात बनती है। पेरेंट्स और बच्चे शायद बात ही नहीं करते हैं दूसरे से, घर में एक घर में रह के भी दे डोंट टॉक। आई हैव सीन दे डोंट टॉक ओनली, ऐसा होता है। okay. I think we are like you guys must have got a clarity कि क्या हमारी भी बात होगी, और सब viewers I hope they are also they must have enjoyed the conversation, because हम लोग ऐसे 1-to-1 बात नहीं हो पाती है ये टॉपिक पे, and I am glad कि आप लोग सब आए, like the kids Meet, Kriti, Ritika and Manisha ma'am, Manish sir, thank you so much, एंड ऑल्सो अनुष्का मैम कि ये ऑर्गेनाइज हो पाया और हम सब साथ में कर पाए, एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल गॉट सम और द अदर इनसाइट इस पे। यस, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग मैम? यस, किसी को कोई सवाल पूछना है या तन्मय, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन ऑन द कमेंट्स? या मनीष या मनीषा, आपको कोई सवाल? कृति, रितिका, मीत, in any question that you have? मेरी मॉम को क्वेश्चंस हैं बहुत। अच्छा, कैन शी कम ऑनलाइन? हाँ, आप उन्हें ऑनलाइन ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी। नमस्ते भाभी। या नमस्ते मैम। हाँ जी, कहिए। कैसे? ऑल वेल, कहिए। ओके, मुझे बोलना था कि आज की जनरेशन को जैसे टाइम टेबल का इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंस। मीन्स व्हेनेवर दे वांट टू स्लीप, जब चाहे उठो,
जब चाहे पढ़ो, जब चाहे ना हो, जब चाहे खाओ खाना, ये सब बहुत रॉन्ग है। आप क्या बोलते हो? Yes, children here, do you want to say something? Kriti, Ritika, how much is the truth? नहीं, कुछ कुछ जगह पे पेरेंट्स आर राइट। मैं आई वोंट डिसएग्री विद दैट कि कुछ कुछ जगह पे जल्दी उठना चाहिए या कुछ, बट समटाइम्स मेरी मॉम बोलती है तो मैं समझ जाती हूँ। समटाइम्स मेरी मॉम को पता है कि सिंस बिकॉज ऑफ वर्क मैं लेट हो गई थी रात को, अगर मैं थोड़ा देर के लिए सो भी गई तो वो भी अंडरस्टैंडिंग दिखाती है, तो वो दोनों साथ में चलते हैं। अच्छा, मैम आपका नाम मुझे नहीं पता। मीट व्हाट्स योर मॉम्स नेम? आई गेस इंटरनेट इशू है कुछ। अच्छा, मीट आप हाँ, डिस्कस। आगे। हाँ जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो देर से उठना है, जल्दी उठना है, या समय पे खाना नहीं खाना है, बहुत ज्यादा फोन पे रहना है, ये जो इश्यूज रहते हैं ना, ये कई बार पेरेंट्स बता बता के थक जाते हैं और परेशान रहते हैं हमेशा अपने इमोशंस को लेके कि हम आखिर करें तो क्या करें इस बात का। तो एज अ पेरेंट हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बनाएं और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएं। और हमारा काम होता है हर चीज को प्यार से एक बार समझाना, 2 बार समझाना, 4 बार समझाना, जितने बार हम समझा सकते हैं हमें समझाना है। लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्मण्यवादी का रस्ते वहां फलेशु कदाचन। आप अपना काम करते रहिए, प्यार से करिए आप अपना काम। हर बार जरूरी नहीं है कि प्यार से हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि हर बार आप अपने बच्चे को प्यार से समझाइए। किसी ना किसी दिन उसे जरूर समझेगा, हाँ, आप तो जरूर एक समझेगा। और आप मतलब आप जैसे बोल रहे हो वही कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम बहुत तो बार वहां पे प्यार से आपको, समझाते, आप छोड़ दिए हैं। लेकिन गुस्सा आ जाता है ना कई बार। हाँ, कई बार तो गुस्सा आता है जब बैक बैक आंसर करते, दे डोंट अंडरस्टैंड एंड दे बैक आंसर, तब गुस्सा आती है। ओके ओके, तो बस हमें वहां पे एज अ पेरेंट हमारा क्या रोल है, वो ये निभाना है कि हमें उनके समझाते रहना है। बाकी उनको कॉशन देते रहना है, बाकी डिसीजन उनका ही होगा। हम उनको फोर्स नहीं कर सकते एक एज के बाद। वी जस्ट कांट फोर्स देम, वी कैन टेल देम द कॉन्सिक्वेंसेस, जस्ट दैट वी कैन एनलाइटन देम विद द कॉन्सिक्वेंसेस। उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हम। Yes, Manisha, do you have anything to say? Because I can see a lot of. हमारे सामने बच्चा बैक I guess they're facing some Yes. network issues. So I can understand what she's saying. As a parent, there's only a limit up to which you can see that kind of jungle raj in the house, like I call it. कि जब मन किया खा लिया, जब मन किया सो गए, जब मन किया सब कर लिया. I mean, nobody can deny the importance of discipline in life. बट हैविंग सेड दैट, यस, आप सही बोल रहे हैं कि हर बार डांट के वो डांट की वैल्यू ही नहीं रहती। वो ऐसे लगता है कि बस ऐसे 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 चलना शुरू हो गया है। तो वी बेसिकली हैव टू फिगर आउट डिफरेंट वेज कि हम उनको कैसे गेट थ्रू करें। सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द होल कॉन्वर्सेशन ऑफ 1 hour इज कि हमें अपने कम्युनिकेशन पैटर्न पे वर्क करना है। जो भी कन्वे करना है बच्चों ने पेरेंट्स से या पेरेंट्स ने बच्चों से, आपका किस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी टोन कैसी है बात करने की, आपके बात करने का स्टाइल, आपका टाइमिंग का कैसा है बात करने का। जैसे उन्होंने बोला कि मुझे एंजाइटी अटैक आया और तो देयर इज अ टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन का। So this is my takeaway from today's session. I will be happy to listen to others as well. Yes, yes. आपको क्या लगता है मनीष? Yes, it was a great learning. Youngsters se सीखा across the people from other side also. Being I am staying in a metro, maybe we think कि हमारी गाड़ी चौथे गियर पे फटक से डल जानी चाहिए और आगे चलनी चाहिए। After all, we also understand हमारे टाइम पे चीजें नहीं थी। We didn't had net, we didn't had WhatsApp, we didn't had the systems of email, internet नहीं था।
today's generation has everything access. इन शॉर्ट्स जो मेरे फोन पे लोड हुआ वो मेरे बच्चों ने ही मुझे लोड करा के दिया है. क्या आप न्यूज़पेपर बाहर से मंगवाते हो? कोरोना चल रहा है, अभी इन शॉर्ट्स लोड करो ना आप. I said, what is in short? I took it in a personal thing that I was honest to them that मुझे पता ही नहीं in short क्या है. WhatsApp also, when I bought a phone, I was not aware कि WhatsApp भी कोई बला है. बोला WhatsApp डाउनलोड करो ना, फ्री है. We at times as parents we should appreciate if they're doing something right, and in a genuine thing that yes they know it. My son learned car driving on his own, got his license done without any hassles ki uski approach ye wo, nothing doing. He said, I got my license done. I said, how? अरे मैंने गाड़ी चलाना खुद सीखा, उनकी कार से चलाया मैंने, वो साथ बैठते थे, आपको बताता आप डांटते, मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया. I said, okay fine, let me see, चलो मेरे साथ. I sat with him and today I'm proud that he drives. But idea is this again, coming back to the original where the generation gap thing came in, that वो समझना नहीं चाहते हैं. It is from both the angles. After going through this session, we also understand as parents कि मे बी हमारा भी पर्सपेक्टिव कहीं गलत है. हमें लगता था हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमारे टाइमिंग्स थे, 8 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाना. आई एम श्योर व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम नागपुर, that was the first time I could view a movie from 9 to 12 in the evening. I have never seen a movie till then, till my graduation was not done, after staying for 3 years in Nagpur. That's one. So perspective change hua. Now our kids tell us, can I go over a night stay because my exams are over? Forget about this corona. मेरा एग्जाम खत्म हो गया तो कैन आई गो फॉर अ स्टे फॉर समबडीज हाउस. अब हमारे पेरेंट्स ने कभी ये चीज हमें बोला ही नहीं कभी कि करना है. वी हैड टू चेंज व्हाट टू डू. हमारे पेरेंट्स ने कभी हमको स्कूल से कभी कहीं भेजा ही नहीं कि यू हैव टू गो फॉर अ कैंप टू स्टे और समथिंग लाइक दिस. वी हैड टू सेंड देम कि वो नेक्स्ट डे उसको बोलेंगे, ओ यू आर अ डम्बो यार, तेरे तो पेरेंट्स कहीं तुम्हें भेजते ही नहीं है, पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगा. सो कुछ चीजों में हमने भी अपना विजन को चेंज किया. वी हैव आल्सो चेंज्ड अ लॉट. Okay, sir. Yes. Okay, Yes, Manish, I completely agree with you. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंट्स बहुत रिजिडिटी जब दिखाते हैं कि हमारे टाइम पे, हमारे जमाने में हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, ये भी बच्चों को बहुत पुट ऑफ करता है, अपसेट करता है. तो बच्चे एक्सपेक्ट हैं कि पेरेंट्स थोड़ा सा 30 साल और आगे आ जाएं और ये जो जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन है, उसमें अपग्रेड हो. वो छोटी छोटी चीजें हैं कि इन शॉर्ट साथ में बैठ के पढ़ना, या बॉन्ड बिल्ड करने के लिए, या उनके साथ वेब सीरीज देखना, उनके साथ उनके फ्रेंड्स की बातें करना. वो छोटी छोटी चीजों से शायद हम अपना बॉन्ड बिल्ड कर पाएंगे. तो ये जो इतना एफर्ट हमें लगता है उन्हें सुबह जल्दी उठाने के लिए या खाना खाने के लिए, वो टिपिकली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहा तो ही तकलीफ होती है. वरना अगर हमारा बॉन्ड बना रहे तो वो समझना उनके लिए ज्यादा आसान हो जाता है. तो हमारे शब्दों में वजन होना चाहिए, ना कि हमने शब्द ज्यादा यूज करने चाहिए. Sure. So I just want to conclude. I mean that's the question I asked when Mrs. Tejwani came in. I just wanted to ask one question. अगर उन्होंने अपना 16 घंटे का जो है पूरा चक्र को डिवाइड कर रखा है, तो आई डोंट थिंक सो पेरेंट्स शुड हैव एनी प्रॉब्लम कि वो सुबह 10 बजे उठे या वो दोपहर में 2 बजे उठे. अगर वो अपना काम पूरा, इफ ही इज गिविंग 100% टू हिमसेल्फ, and if he's proving, like Ritika is doing every course of the house and she says ki I am on the phone for so many hours, I am on the internet when she's working. If अगर आप अपना 16 घंटे में से 14 घंटे भी अपने आप को प्रॉपर दे रहे हैं, you are being true to yourself, whatever way you're doing, what are you doing? If you're playing cricket, if you're doing your MBA, if you're doing your BBA, उसके बीच में आपने Facebook पे भी गए, आपने अपने phones भी किए. As a father, I don't feel there is anything harm in it. Today being a Sunday, I am at home and my son has gone out with his friends and all, being Corona in Delhi. So I understand. I told him, remain safe for yourself, for your friends, their families, maintain distance, proper masking, this, that. अगर मैं उसको ताले में बंद रखूंगा, जिस दिन मैं घर पे नहीं हूँगा वो उस दिन चला जाएगा. So I can't be that rigid also. So I want to say something. Wants to speak. Okay. Okay, yes, ma'am. you speak on. Okay, you speak. Okay. That's Rajat, my husband. He wants to talk. Hi everyone.
Hi Rajat. Hello Rajat. Nice to see you. Same here. Very interesting discussion. I was a quiet listener, and some of the points intrigued me. I think I was listening to Manish C, and he made some really good points. एक point होता है purposeful activity का. So what he emphasized, and every child needs to understand, if we take life as it is on a come as is basis, और हम drift कर रहे होते हैं, वर्सेस एक पर्पसफुल एक्टिविटी. और पर्पस ये नहीं है कोई बहुत बड़ा मेगा ऑब्जेक्टिव आपने सेट करना है, बट आपके इफ यू आर सेटिंग स्मॉल गोल्स एंड यू आर पर्पस ड्रिवन, you don't have to be scoring the best scores in the class, you don't have to be the best at everything, but there are certain things that you have to pick up and make an effort to be very good at. अगर आप वो पर्पस पकड़ते हैं even as a child and you are contributing to that effect, then आपका automatic process change हो जाता है of how you're spending. Exactly the point that Manish mentioned, आपने अपना time planning, objective planning किस पे किया है? Phone is necessarily an addiction. I'll make a right-wing statement here. It is a horrible addiction because you can feel busy throughout the day having achieved nothing meaningful. और ये समझना होगा, we are in a generation of information overload. You could be on the phone, you could be on InShots, you could be on BBC, CNN, XYZ, just consuming continuous nuggets of information. Information is not knowledge. Just being aware about certain things doesn't always get you anywhere. It is what you do with that information is what defines you in life. Yes. I will go on. So all the children present here right should understand this. I will again go on another right-wing mode of saying, अगर आप mathematically खाली अपने investment years को calculate करते हैं as the number of years from the age of 5 till 20, and you look at those 16 hours that you are going to be staying awake, ठीक है, अब आप उसमें से अगर अपना bucketize कर लेते हैं, तो we are talking and cribbing about the hours that we waste, not that we invest. पहले 20 साल में जो हम वो 5 से 20 की एज में जो आप इन्वेस्ट करते हैं अपने आप में, it's not about just education, it's not about just scoring marks, it is about what are you planning towards. और ये दोनों पेरेंट्स और चिल्ड्रन के लिए जाता है. कई बार क्या होता है, अगर आप देखें सचिन तेंदुलकर का स्टे विद रमाकांत आचरेकर, this magic did not happen in a matter of 2 years, 1 year. Suddenly on the 16th year somebody expecting कि आप जाएंगे and you'll become a world class player. That investment happened both ways. Somebody had the drive and somebody accepted somebody's tutoring mechanism. आप एक ecosystem में रहते हैं अपने family के. Both for parents and children, if you are clear about what you're trying to achieve, not just for one another, but what is it that a parent is looking at is my children will do better than what I am doing today. वो एक aspiration होती है. ये जो सारी negative talk जिसको हम कई बार constitute करते हैं कि भाई niggling inputs हैं या poor inputs हैं या interference है या judgments हैं, are coming also out of concern. But more importantly, what is happening is both parents and children sometimes lose track of an objective. Suddenly, अगर मैं अपने 15 साल के बच्चे को, मैंने 15 साल कोई वैल्यू सिस्टम अगर सेट नहीं किया घर में, मैंने कोई पर्पस डिफाइन नहीं किया, और मैं 15वें साल पे या 12वें साल पे उस पे आके अब जजमेंट करना चालू कर दूं, then it's not going to work fine. It is an investment that happens. So parenting and children both have to understand it's a growth happening together. अगर पर्पस क्लियरली डिफाइंड है तो आपका आउटपुट या आपका जो कंसिडरेशन है वो बच्चा भी समझता है. हमारे यहाँ पे if you have defined that there is a certain number of hours, जैसे मनीष ने कहा, if you budgeted saying after you have met your core objectives, on your remaining time what you choose to do is free time. फिर आपने अगर 3 नेटफ्लिक्स के शो देखते हैं या आपने अपने फ्रेंड्स के साथ गेमिंग करनी है, but that is after having met an objective. बट अगर आपके कोर ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हो रहे और आप फिर भी मनमानी करना चाह रहे हैं, then I think it's an unfair expectation. Yes. So Rajat, I completely agree with you and I very, very strongly support you. However, I think when it comes to the parent, कई बार parents ही clear नहीं होते हैं कि वो जो बोल रहे हैं अपने बच्चे को वो क्यों बोल रहे हैं.
बस उन्हें लगता है कि so many times, in fact most of the times the parents are not clear what they want from the children and they are not able to guide them in the right way. एब्सोल्युटली, इसलिए मैं They कहा keep on दोनों के लिए nagging them. क्लियर नहीं होते. अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है हाँ तो देन हम एक स्टीरियोटाइपिकल रोल ले लेते हैं कि हमने नैग करना है और उन्होंने अपोज करना exactly है. That's not exactly objective. exactly. So they keep on nagging their children in every small thing because they feel that their children are useless, they are no nonsense, and this is what children don't like, because sometimes even children say when they come to me that they look up to their parents for guidance and their parents are not able to guide them. Say something. हेलो. हाँ मैम बोलिए Yeah. ना. हाँ, मुझे बोलना था कि जैसे हम फ्रीडम दे रहे हैं, जैसे मनीष ने बोला हमको कि अगर वो अपना कर रहे हैं तो हमें हर चीज की फ्रीडम देनी चाहिए, बट दे आर नॉट फुलफिलिंग द गोल. वो उनको हम फ्रीडम देते हैं, फ्रेंड की तरह चलते हैं, हमको टाइम का भी इतना इशू नहीं है, इट्स ओके, चलता है, आप जब जब जो करो, खाओ पियो घूमो. बट उनको जब पढ़ाई का प्रेशर आता है, he doesn't study regularly, पर जब लास्ट मोमेंट में एग्जाम टाइम में प्रेशर आता है, देन दे गेट टेंस्ड. वो हमको बोलते हैं मम्मी अब मैं कैसे करूंगा कैसे करूंगा. तो वही बात है कि हम जो पूरा साल उनको बोलते, वो चिढ़ते रहते कि हमको ऐसे बोल रहे, एंड लास्ट में उनको ही परेशानी होती है, दे गेट टेंस्ड, उनको रोना आ जाता है. So let us take this offline. Yeah, let us take this question offline. I think, I mean, this is something more personal, so we can discuss it apart from this public platform. I mean, if you are okay with it. I mean, you may not discuss this on here. Just one point, मतलब मुझे इस बात पे बड़ी हंसी भी आई because मैं हालांकि काफी अच्छा स्टूडेंट रहा अपने करियर में, बट ये तो शायद मैंने भी सारे एफर्ट डालने के बाद भी हर एग्जाम के पहले मैं ये बोलता था बस इस बार ये करा देना, अगली बार से बेटर करूंगा. दैट वाज अ प्रेयर दैट यूज्ड टू गो इन एट दैट टाइम. आई थिंक एवरी पेरेंट वेंट थ्रू द सेम इमोशन, तो मैं उस पे बच्चों को जज नहीं करूंगा. आई थिंक दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. We never know कि वो कब क्या मिरेकल कर पाए. I mean, मैं मीत को जितना जानती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मीत can do very well. Every child has the potential to do something really very good in life. बस हमें बच्चों को थोड़ा बैठ के उनके साथ बात करने की जरूरत है. जो मुझे लगता है कि वहाँ मैं बहुत बड़ा गैप देखती हूँ कि बच्चे और पेरेंट्स आपस में बात ही नहीं करते हैं. बातचीत करने का बहुत बड़ा मुझे ये नीड लगता है. तो जहाँ तक मीत का सवाल है, मुझे लगता है कि मीत में बहुत पोटेंशियल है और वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उसको जो बताना है वो बता नहीं पा रहा होगा, या मे बी देयर सम अदर रीजन. बट आई वांट द कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू बी strong. It should strengthen. They should talk more often, more rather than as a parent child they should talk across the table. जैसे रितिका ने पहले भी कहा कि हमने बातचीत करनी चाहिए. ओके ठीक है. वही मैं एक बार पेरेंट्स को मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस से बोलना चाहूंगा कि कैसा हो जा रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू दैट कि बिलीव्स बच्चों के भी बहुत स्ट्रांग है और पेरेंट्स के भी बहुत स्ट्रांग है कि ऐसा ही होना चाहिए, और बच्चे बोलते हैं ऐसा ही होना चाहिए, तो दोनों भी ओपन माइंड से सोच ही नहीं पा रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग तो आएगी ही नहीं जब हम एकदम फर्म रहेंगे कि ऐसा हुआ तो ही अच्छा होगा मेरे बच्चे का फ्यूचर. सो आई फील दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए उसमें. सो वी कैन वर्क ऑन दैट एज वेल, एंड कम्युनिकेशन जैसे मैम ने बोला. एंड एट द सेम टाइम या आई थिंक और बच्चों को मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि दे ऑल लव यू एंड दे आर देयर फॉर यू. सो डोंट टेक इट एकदम, कभी कभी हम डिफेंसिव और एग्रेसिव भी हो जाते हैं पेरेंट्स से. सो डोंट बी हार्ड ऑन देम से, उनके ऊपर और खुद के ऊपर भी. सो इट्स लाइक कि जब हम खुद को अच्छे से सेंसिटिवली टेंडरली खुद को भी जज ना करें और पेरेंट्स को भी जज ना करें, सो आई थिंक कि वी कैन डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू दिस. क्योंकि अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं हमें कि ऐसा करना चाहिए और मैं नहीं कर पा रहा, तो वो ऊपर हमारे ऊपर भी और प्रेशर आ जाता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा. तो वो उधर भी हमको ध्यान से रखना पड़ेगा वो चीज.
I think सर मैं बच्चों के Rajat फेवर में wants एक to बहुत say इम्पोर्टेंट something. Yes, Rajat. पॉइंट शेयर करना एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ बच्चों से। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। The organization that I run, about 2,000 people, and this experiment has been done now over 2 years on over 2,000 employees who are all adults. जितने बच्चे addicted हैं उतने ही बड़े भी फोन से addicted हैं। So as a part of the company and the Exactly. process that I run, we created a no phone policy in the organization. Okay, अब मैं आपको बता नहीं सकता वो नो फोन पॉलिसी क्रिएट करने के लिए पहले 3 महीने बच्चे क्या टेंट्रम थ्रो करेंगे, उससे कहीं ज्यादा टेंट्रम बड़ों ने थ्रो किए, ग्रोन अप्स। बट द नेट इफेक्ट ऑफ दैट वाज इन एन 8-hour एनवायरनमेंट, जब लोग 9 hours में से 8 hours ऑफिस में रहते हैं, by carving out a no phone policy on the floor and specific work areas, there was a 37% improvement in performance of people. Okay, that Rajat is ji, what is key. your work? Would you mind me asking that? आप क्या काम करते हैं? I run a IT company focused on the US healthcare industry, and Okay. across that work environment, and it involves pure work on internet domains and getting into client sites and doing some processing and building softwares, a whole gamut of IT Okay. activities. Okay. And while work-related sites were allowed, phones were taken away because वहाँ एक compliance का भी aspect होता है. But वो करना अपने आप में इतना unpopular decision था that people are allowed only to use phones in their break hours or whenever they take a choice of moving away from their seats. But by consciously creating a bucket of time when they will be on the social media or using their phones, their productivity is improved by over 37%, and that's across the entire workforce. And more importantly, their time spent in office reduced. So point ये था, the level of distraction it can create when it is always accompanying you at every time and Yes. anywhere. Yes. आप involuntarily every ting tone every उस पे जब आप distract होते हैं तो आप focus नहीं कर पाते हैं. So if you're able to carve that time out, it will be a big benefit. और ये खाली बच्चों पे नहीं, हम लोग बच्चों को बोलते रहते हैं, बड़े भी उतने ही ज्यादा addicted हैं. Yes, yes, yes. Even That the is the I wanted to give parents are you. responsible. Yeah, parents have to take. So Yes, basically absolutely. there should be a balance between both of this. मतलब obviously ऐसा है कि कोई भी चीज ज्यादा करो तो वो बराबर नहीं होंगी. Any aspect, not just phone but with everything. Everything I think. needs to balance. Yes, Yes, yes. ये phone is something like that. It is a very useful device, but whenever there is a ping and we say it, yes master, and we turn it around every ping, I think there is the problem. Because जैसे मैं इंश्योर्स वगैरह का बहुत सारे एग्जांपल्स दे रही थी, तो बच्चे बोलेंगे कि हम करें क्या, कोविड के टाइम पे कुछ नहीं है करने को, हम बाहर नहीं जा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तुम बोलते हो कि गेम भी नहीं खेले तो चलो कुछ प्रोडक्टिव इंश्योर्स वगैरह पढ़ लेते हैं, वो भी नहीं करे तो करे क्या. सो वैसा होता Yeah. था. और एक Yes. चीज यही थी तो कि ये बच्चे पूछते हैं जनरली. आई एग्री हाँ. विद रितिका कि जब मम्मी बोलती है कि फोन छोड़ो तो बोलते हैं अच्छा आप बताओ हम क्या करें. तो क्या मदर्स के पास है कोई आंसर कि उन्होंने क्या करना चाहिए, या मदर्स के पास इतना टाइम है कि वो बच्चों को साथ में लेके कुछ क्रिएटिव कर सके. So it's a question for parents also. They will tell the children not to be on phone and they themselves will have 2 phones in their hands. So that doesn't give a right message. That doesn't convey the right kind of education to children not to remain on phone. So it's like preaching but not practicing. So that's a complete no-no, I would suggest. I have like one suggestion that parents can apply. My dad is applying on my brother. What he is doing is basically he has one industry discussion every 2-3 days. So they were discussing the industries that are growing in this times, COVID के पहले और COVID के बाद में. So my father is a businessman and he was like, कि over the coming of times, you never know, our business will flourish or maybe it will not. So let's explore more industries. So my brother started researching more industries, and the insights that he was giving to my father was actually really commendable. And it was because of the phone, because there was an abundance of knowledge and he was able to use. Okay. Okay. Should we end this, ma'am, now? Is it? Yes, Tanmay. I think this will be a never-ending. We will come Yeah. back again. We will come back with more such
conversations, casual conversations, definitely. So as of now, if you, anybody of you, if you have any questions, and the viewers here who have anything to ask, they can still keep commenting on this, and we will keep a track of it, and we'll try to get back to you. So Okay, sure. Because we are yes, ahead of and thank you time once again, actually. everyone. Thank you, Tanmay. Thank you Yes, so yes. much. Thank you so much, everyone. Meet Kriti, Mrs. Manisha, Mr. Manish, Ritika. Thank you, ma'am. And Rajat as Thank well. you. Rajat Yes, and Rajat. Yes, Meet, That what's was your a mom's name? I couldn't hear that time. yes. Vidhi, Riddhi. we. Vidhi. So, mummy ko bhi thank you bolna. Thank you, Vidhi, if she's there already. And I want to say So, thank you to all the viewers की जो जिन्होंने देखा, and I hope कि मजा आया होगा उनको, because it was a one-to-one discussion. And yes, thank you everyone. Yes, thank you. Thank thank you you, so much. thank you. bye everyone. Bye Bye. Bye bye. everyone. Have a nice Sunday. Bye. Thank you so much.